अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस की दो टाइप्स होती हैं, लेकिन हम जनरली देखेंगे तो हमारे पास तीन जो सिम्टम्स मिल रहे हैं वो कौन से मिलेंगे? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। सारे ही तीनों क्या है? 3 P's हैं, पोली 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 के नाम से। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। अब इसमें क्या होता है? अब अगर हम टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे भाई टाइप 1 जो होता है वो बाय बर्थ ही होता है। उनमें क्या होता है? पेशेंट के अंदर इंसुलिन ही कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन पहले प्रोड्यूस होती है, बहुत होती है, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाता है। अब रेजिस्टेंस क्यों होता है वो अलग बात है, मैं आपको बताऊँगी। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन ही प्रोडक्शन होना कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन के जो बीटा सेल्स होते हैं वो ही क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अमाइलॉइड डिपोजिशन। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास जहाँ जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अमाइलिन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अमाइलिन की डिपोजिशन को हम अमाइलॉइड कहते हैं। ठीक होगी बात। अब हमारे पास सबसे पहले जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी, इसके फिर 2 कॉजेज़ हमारे पास हैं। एक तो क्या होता है कि हमारे पास जो है इन जो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होता है थियोलिन और एक होता है और दूसरा होता है सेरीन। ठीक है, सेरीन थियोलिन जो हमारे पास होता है टायरोसिन काइनेज, ये जो होता है डिपेंडेंट इसकी ये क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन इसकी करता है। अब ये हमारे पास 2 जो होते हैं ना, ये अमीनो एसिड्स हैं ऑफ कोर्स, और ये हमारे पास मौजूद होते हैं इंसुलिन के बीटा चेन में। ठीक है, अब इनकी क्या हो जाती है? ये फॉस्फोराइलेशन इज़ नेसेसरी ताकि आपका ये काम कर सके। क्या काम कर सके? मतलब कि ये रिसेप्टर काम कर सकें। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोराइलेशन इज़ नेसेसरी, इसी को कोई फॉस्फोराइलेशन ना करने दें, एंड दैट इज़ फ्री फैटी एसिड्स, तो क्या करते हैं? आगे इसको इनहिबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो होते हैं एक्टिवेट हो नहीं पाते टायरोसिन काइनेज, और इसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस, रिसेप्टर की रेजिस्टेंस ही हो जाती है। दूसरा हमारे पास जो मैकेनिज्म और दूसरा होता है हमारे पास TNF अल्फ़ा। अब TNF अल्फ़ा जो होता है वो क्या है? साइंथेज, ये क्या करता है? आगे इंसुलिन की रिसेप्टर्स को आगे एक्टिवेट कर रहा होता है। अगेन इसकी भी फॉस्फोराइलेशन अगर हो जाए, अगेन बिकॉज ऑफ फैटी एसिड्स, तभी हमारे पास क्या होता है कि टाइप 2 में ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोस्टली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास ओबेसिटी है तो इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हो, ग्लूकोज ज़्यादा बन रही है, और इस वजह से हमें इंसुलिन ज़्यादा चाहिए। ये सब इस वजह से होता है। ठीक है, तो मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है ओबेसिटी की वजह से। और फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि बीटा सेल्स ही क्या होने लगते हैं? डीजेनरेट होने लगते हैं। अमाइलिन उनके साथ साथ क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, वो जाके क्या करेगा? उस पर जाके डिपोजिट होने लगेगा इन बीटा सेल्स पर, जिसकी वजह से अमाइलिन इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस तो हमें 2 ही मिल गए कि यार ये टाइप 2 वाले जो होते हैं ओबीस होते हैं, ये जो होते हैं थिन लीन होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं बड़ों में होते हैं, लाइक मोर देन 40 ईयर्स में होता है। ये जो होता है बच्चों में होता है, लाइक 2 to 5 ईयर्स के बच्चों में ही